नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 13 साल चर्म रोग की सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक के नाम से गांधीनगर में स्थित है। आज के संदर्भ में गर्मी के मौसम में दांत, खाज और खुजली का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिसके संदर्भ में हमें आज कुछ डिटेल में बात करनी है। दांत, खाज और खुजली एक ही बीमारी के कुछ लक्षण हैं जो मरीज़ों में विभिन्न जगहों पर पाए जा सकते हैं। जैसे कहें तो हाथों पे भी दाद हो सकता है, पैरों पे, इंग्वाइनल रीजन में, जो ऐसी जगह जहाँ पसीना मरता है, पीठ पे अमूमन दिख जाते हैं, जिसमें पेशेंट शुरुआत के दौर में तो इलाज नहीं करना चाहता है और कुछ मार्केट से ट्यूब ले लेते हैं, थोड़ा आराम हो जाता है, फिर उसे वो अमूमन लाइलाज के तौर पे सोचते हैं कि इसी से आराम है तो ज़रूरत नहीं है कोई दवाई की, तो वो उसको नज़रअंदाज करते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन लंबे समय तक बरकरार बना रहता है और फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है और दवाइयाँ भी पूर्णतया अपना काम तब तक नहीं कर पाती जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। तो आज डिटेल में ये समझाना है कि पेशेंट जो फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित हैं उन्हें अपना पूर्ण इलाज करना चाहिए। पूर्ण का मतलब है कि निशान अगर चकत्तों के रूप में कहें तो लाल भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं। उनसे ये कहा जाए कि निशानी के तौर पे कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, ना लाल रंग का निशान रहे ना काले रंग का रहे, जब तक कि खाल में खाल ऐसे ना मिल जाए कि उसकी शिनाख्त ना हो पाए कि दांत था, तब तक दवा खानी है और उसके बाद भी 2 हफ्ते और खानी है। उसके लिए एक सलाह के तौर पे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ट्रीटमेंट करें, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट के साथ साथ परहेज़ कहें तो मौसम के हिसाब से गर्म चीज़ें कम खाएँ, घी चिकनाई कम खाएँ, संतुलित आहार खाएँ जिसमें फल हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, ढीले, सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने जिसमें पसीना कम रहे और सुबह शाम नहाने की कोशिश करें अगर मुमकिन है तो। ट्रीटमेंट के हिसाब से बच्चे से लेकर बड़े तक दवाइयों का अलग अलग हिसाब से दिया जाना ज़रूरी होता है और स्वयं दवाइयों का सेवन ना करें। डॉक्टर के परामर्श से ही दवाइयाँ ली जाएँ, जितना वो कहें उतनी लें और ज़रूरत पे खून की जाँच का भी नियमित रूप से कराएँ, जिससे दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट अलग से ना हो। फंगल इन्फेक्शन के लिहाज से डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में कई बार शुगर थोड़ी बहुत भी बढ़ जाती है तो फंगल इन्फेक्शन ग्रेजुअली बढ़ता रहता है और चूंकि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें खुजली का एहसास कम होता है, तो पेशेंट्स को कई बार पता नहीं चल पाता है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पेशेंट ध्यान नहीं दे पाते हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल ना होने से उनकी बढ़ने की रफ्तार और तेज़ हो जाती है। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ज़रूरी बहुत है कि वो अपनी शुगर का नियमित चेकअप करें, शुगर कंट्रोल रखें, अपने खान पीन का ध्यान रखें और उनमें ख़ास तौर पे फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी उसमें कॉमन हो जाता है अगर फंगल इन्फेक्शन होता है। फिर हमें एक इन्फेक्शन के साथ दूसरे इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट साथ में देना पड़ता है, क्योंकि शुगर बढ़ने से फंगल और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमन बहुत हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स अपना ख्याल और अच्छे से रखें। तो आपसे ये निवेदन है कि फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर की सलाह लें और मौसम के हिसाब से परहेज़ बरकरार रखें। ठीक होने के बाद भी अपना पहनावा ठीक रखें। एंटी फंगल सोप और पाउडर नियमित रूप से उमस गर्मी के मौसम में हर साल इस्तेमाल करें। अपने बच्चों का भी ऐसे ही ख्याल करें। धन्यवाद।